125 सीसी बाइक सेगमेंट इंडिया में ये सेगमेंट काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है एंड आज इसी सेगमेंट की एक बाइक मैं आपके लिए ऐसी लेके आया हूँ जिसमें आपको मिलता है एक स्पोर्टी एंड अग्रेसिव कैरेक्टर, बहुत सारे फीचर्स एंड होंडा की रिलायबिलिटी। सो वेलकम ऑल टू ऑटो की ग्रुप एंड टुडे वी हैव द होंडा CB 125 हॉर्नेट विद अस। तो क्या कुछ ऑफर होता है, क्या फीचर्स मिलते हैं इस Honda CB 125 हॉर्नेट में, सब आपको बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल राइड में एंड फिर बात करेंगे हमारे कॉन्क्लूजन की, हमारे बजट की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस Honda CB 125 हॉर्नेट के साथ। सो दिस इज द Honda CB 125 हॉर्नेट इन फ्रंट ऑफ मी। अब टाइम है इसके डिटेल वॉक अराउंड का, क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती है आपको डिटेल में बता दो, बट एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स से। तो ये जो CB 125 हॉर्नेट है ये आपको सिंगल एक वेरिएंट में ही मिलेगी, सॉर्टेड है। हाँ, 4 कलर अलग अलग मिलते हैं। आज जो कलर मेरे पास है ये है पर्ल साइरन ब्लू विद लाइम आइस येलो एंड ये कलर ट्रस्ट में बहुत आई कैची है। तो ये कुछ इसके बेसिक्स है। 125 सीसी सेगमेंट की बाइक है। अब क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है उसकी बात करते हैं। लुक्स वगैरह की बात करो तो डेफिनेटली काफ़ी स्पोर्टी कैरेक्टर आपको उसका देखने को मिलेगा। तो मिलता क्या कुछ है फ्रंट में उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं हेडलैम्प की बात करूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्विन सेटअप में आपको जो हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। जो ये नीचे 2 है, यहाँ से मैं फ्रंट से दिखाता हूँ थोड़ा और आपको क्लियर होगा। ओके, सो जो ये 2 नीचे वाले हैं ये लो बीम है, ये सेंटर में जो है आपको हाई बीम मिल जाती है। ये 2 DRLs है। इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे LED मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको एक C टाइप USB पोर्ट भी ऑफर होता है विच इज़ रियली गुड। फ्रंट सस्पेंशंस की मैं बात करूँ तो अपसाइड डाउन फॉक्स मिलते हैं, गोल्डन कलर में फिनिश है विच लुक्स रियली स्टनिंग एंड इसको काफ़ी वो प्रीमियम टच डेफिनेटली यहाँ पे आप इसको मिलता है इसकी वजह से। देन कमिंग टू दी फ्रंट व्हील्स, तो यहाँ पे जो व्हील्स हैं आपको बेसिकली 7-10 इंचेस के मिलेंगे। ट्यूबलेस टायर्स है। जो प्रोफाइल है वो है 80-117। ओके एंड यस, डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट व्हील में देखने को मिल जाती है। सिंगल चैनल ABS भी यहाँ पे आपको मिलता है विच इज़ गुड। नाउ कमिंग टू दी साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स की मैं बात करूँ, जो ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पे आपको 166 mm की मिल जाती है। सीट हाइट है जो अप्रॉक्सीमेटली 796 mm की जो सीट हाइट है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी साइड से भी उतनी स्पोर्टी लगती है जितनी फ्रंट से लगती है। यहाँ पे हॉर्नेट की बैजिंग एंड जो ये एलिमेंट है डेफिनेटली काफ़ी स्पोर्टी से बनाता है। एंड यस, द 125 सीसी इंजन तो आपको कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यस, दिस इंजन कम्स विद जो होंडा की वो PGM फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है। 1 सेकेंड में मल्टीपल टाइम्स ये जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है जो इनलेट में आता है उसको ट्यून करता है, उसको एडजस्ट करता है। बाकी परफॉर्मेंस कैसी है वो राइड के टाइम में बात करेंगे। एंड यस, यहाँ पे जो है फ्रंट ब्रेक मिल जाती है एंड ड्राइवर के लिए फुटरेस्ट वगैरह यहाँ दिया गया है। यहाँ पे रियर पिलियन के लिए जो फुटरेस्ट है वो फोल्डेबल दिया गया है, मेटल फिनिश में आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा। देन जो ये मफलर है ये अगेन काफ़ी बोल्ड है, क्रोम सिल्वर फिनिश में है, काफ़ी स्पोर्टी डेफिनेटली से ये फील देता है। इसकी साउंड कैसी है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो एग्जॉस्ट की साउंड मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ से बाइक ऑन कर लेते हैं, बाइक ऑन ही है। ओके, देन यहाँ पे जो सीट की मैं बात करूँ, स्प्लिट सीट डिज़ाइन मिलता है। अगेन ये इसके जो वो स्पोर्टी कैरेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं वो वैल्यू ऐड करता है। फ्यूल टैंक की मैं बात करूँ तो 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक ओवरऑल जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। रियर की मैं बात करूँ, रियर में क्या कुछ चीज़ें मिलती है तो जितनी स्पोर्टी ये फ्रंट से लगती है उतनी स्पोर्टी ये रियर से भी लगती है। यहाँ भी कंप्लीट जो है LED सेटअप आपको मिलने वाला है। सबसे पहले ये देखो जो इंडिकेटर्स है ये भी आपको LED मिल जाएंगे। जो रियर टेल लैंप है वो भी आपको LED मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो रियर सस्पेंशन है वो आपको मोनोशॉक सस्पेंशन रियर में सेटअप उसका मिल जाता है। एंड जो ये रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है ये 5 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ आती है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, गियर शिफ्टर है वो उसकी जो लीवर है वो यहाँ पे दिया गया है। आना बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती हैं। तो ओवरऑल कुछ ऐसा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। जब आप इससे बैठोगे ना काफ़ी स्पोर्टी ये यहाँ से फील होती है, काफ़ी ब्रॉड वाइड। अब सबसे पहले बाइक ऑन करते हैं एंड जो इसका की होल है वो बेसिकली यहाँ टैंक पे दे रखा है। अगेन ये प्रीमियम बाइक्स वाली फील देता है। साइड जो ORVMs है दोनों साइड में कुछ इस तरीके से मिलते हैं। विजिबिलिटी वगैरह कैसी है वो सब राइड के टाइम में बात करेंगे रिव्यू में, राइड रिव्यू में। एंड यहाँ पे जो है आपको क्लच लीवर मिलता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है बटन्स मिलते हैं
इससे सारे इसके फीचर कंट्रोल्स होते हैं वो मैं दिखाऊंगा। देन यहाँ पे जो वो हाई बीम, लो बीम और डिपर जो पास जिससे बोलते हैं वो है। देन यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच दिया हुआ है। देन हॉर्न का स्विच यहाँ पे मिल जाएगा। जितने भी बटन्स वगैरह हैं और उनकी क्वालिटी ठीक लग रही है, कहीं से कोई चीप क्वालिटी या वो सब फील तो ये नहीं दे रहा है डेफिनेटली। देन कमिंग हेयर, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है। इंजन किल स्विच है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला है, तो इसे आप प्रेस करोगे, ठीक है, तो यहीं से आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। देन यहाँ पे जो है जो ब्रेक है, फ्रंट ब्रेक, उसका लीवर दे रखा है। एंड यस, नाउ कमिंग हेयर, यहाँ पे आपको कलर्ड TFT डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें मल्टीपल फंक्शंस आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला जो ये लेआउट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे RPM बार है ऊपर, देन स्पीडोमीटर कौन से गियर पे है वो आपको यहाँ दिखाएगा। फ्यूल की इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखती है। जो ये एरो कीज़ है इससे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी है वो दिखा रहा है। देन ट्रिप ए, जो ट्रिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन ट्रिप ए की कितनी फ्यूल इकोनॉमी है, एवरेज वगैरह वो सब दिखाएगा। ट्रिप B है। देन अगेन टोटल ऑडोमीटर कितना है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो अगेन वो सब चीज़ें हैं, बट इसको आप चेंज कर सकते हो। आप ये वाला चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स हैं। तो आप इसे राइट वाला जब बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज खुल जाएंगी। ये फ्यूल की कैटेगरी है, इसमें आपको यहाँ पे फ्यूल मीटर देखना है या रेंज कितनी बची है वो देखना है, वो सब आपको यहाँ दिखाएगा। देन यहाँ पे जो है ट्रिप A, ट्रिप B को रीसेट करना है, वो सब है। देन सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में फंक्शन में आप जाओगे तो ट्रिप A ऑटो रीसेट, इको इंडिकेटर, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले में अभी डिस्प्ले टाइप वो बार वाली है ना, जो मैंने बताया, एक सिंपल कैटेगरी भी है। इसको आप चूज़ करोगे तो आप देख सकते हो वो बार हट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओवरऑल लेआउट चेंज हो गया। तो ऐसा ये लेआउट, आपको 2 लेआउट्स मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली बार वाला ज़्यादा बेटर लगता है। देन ब्राइटनेस है। थीम में आप जाओगे, लाइट एंड डार्क ऑटो पे रखो, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो सेंसर है जो सेंस करता है एनवायरनमेंट को, वो बहुत एक्यूरेट है, ऐसा कोई लैग डिले वगैरह नहीं मिलेगा। देन यहाँ पे जनरल में आप जाओगे तो डेट टाइम यूनिट एंड ब्लूटूथ पेयरिंग रीसेट, बेसिकली फ़ोन आप कनेक्ट कर सकते हो जो होंडा की जो ऐप है इसके लिए, एंड उस ऐप के थ्रू मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। आपकी कॉल आएगी, उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आती है, मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। इवन अगर आपने अपने फ़ोन से अपना ब्लूटूथ हेडसेट कनेक्ट कर रखा है, उसका वॉल्यूम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फ़ोन कॉल को डायल या मैनेज कर सकते हो। एंड जब आप फ़ोन कनेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे सारे फ़ोन की कनेक्टिविटी के ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। एंड फिर आपको वेदर कंडीशंस, जो करंट वेदर कंडीशन है वो आपको वहाँ दिखाता है। एंड मल्टीपल चीज़ें हैं, लोडेड फीचर के साथ ही आती है। एंड आई थिंक वो कनेक्टिविटी फ़ीचर्स काफ़ी सही हैं, राइड के टाइम में काफ़ी हेल्प वो करते हैं। एंड ये सब फीचर्स जो हैं आपको इसमें मिल जाते हैं। सो ये सब कुछ था अबाउट दी होंडा CB125 हॉर्नेट। अब टाइम है इसको राइड पे लेके जाने का, कैसी परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाने का। तो लेके चलते हैं इसे राइड पे। सो नाउ आई एम राइडिंग दी होंडा CB125 हॉर्नेट एंड अब टाइम है इसका एक डिटेल परफॉर्मेंस रिव्यू का, कैसी परफॉर्मेंस है अब उसकी बात कर लेते हैं एक एक चीज़ करके। एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। सो 125 cc का जो है इसमें इंजन है, जो मैक्सिमम पावर ये निकालता है वो है अराउंड 10.9 bhp की, और जो टॉर्क इसमें आपको मैक्सिमम मिलता है वो है अराउंड 11.2 न्यूटन मीटर का। ओके, तो ये हो गई कुछ पावर फिगर्स की बात। फील क्या है अब उसकी बातें कर लेते हैं, परफॉर्मेंस कैसी फील होती है। एक चीज़ माइंड में रख के मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप भी उसी अंडरस्टैंडिंग से समझना कि 125 cc सेगमेंट है, दैट मीन्स डे टू डे कम्यूटिंग के लिए बाइक बनी है। ऐसा कोई स्पोर्टी या वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो डेफिनेटली नहीं है। इट्स ओनली 125 cc सेगमेंट एंड डे टू डे कम्यूटिंग करनी है आपको उन चीज़ों के लिए, इट इज़ मोर टूवर्ड्स दैट थिंग, जो आप आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका एक लॉन्च कर लेते हैं, आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। थोड़ा पीछे खाली होने देते हैं। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट गियर पे 32 तक गई, सेकंड गियर पे 55, 56 तक, थर्ड गियर 77, 80, 82, 85, 85 पे, देन फोर्थ गियर 95, 96, 97, 98, 90, 98, 99, 100। फिफ्थ गियर पे 100 हो गई थी। 60-70 की स्पीड तक जब आप इसे पुल करते हैं वहां पे आपको फिर भी पावर फील होती है, डिसेंट पावर। बट 70 के ऊपर या स्पेशली 80 तक आते आते फिर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेच करना पड़ रहा है,
आपको थोड़ा और पुल करना पड़ रहा था ताकि थोड़ा 80 से ऊपर इजीली जाए, पर वहां पे आके फिर 80 की स्पीड के ऊपर आके आपको लगता है यार अब नहीं, आपको स्ट्रेच करना पड़ रहा है, पावर उतनी ज्यादा फील नहीं होती, थोड़ा फ्लैट फील होने लगती है। बट हैविंग सेड दैट, जो मैंने बोला कि इसकी जो मेन वो है कि यार ये डे टू डे कम्यूटिंग के लिए आप सिटी में अपने जॉब पे जाओगे, इस पे जाओ, आपको स्टाइल मिलेगा, लुक्स मिलेंगी, फीचर्स मिलेंगे, साथ ही साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी सिटी के अंदर, सिटी स्पीड लिमिट्स के अंदर। ओके, अगर आप थोड़ा पेपीनेस चाहते हो तो आप एक गियर डाउन शिफ्ट करो। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल सी मैं 51 पे चल रहा हूँ, 51 पे क्रूज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मुझे थोड़ा क्विक वाली चीज चाहिए, मैंने एक गियर डाउन शिफ्ट करा एंड ठीक है, हालांकि फिफ्थ गियर पे मैं अगर रहने देता, टॉप मोस्ट गियर पे भी 657 पे है, अब मैं यहाँ से टॉप मोस्ट गियर पे पुल ले रहा हूँ तो पुल मुझे अभी भी फील हो रहा है, ऐसा डल फील नहीं हो रही। जो मैंने आपको बोला टॉप मोस्ट गियर पे है 70-80 तक तो अच्छा पुल फील होता है। तो अगर आप उनमें से जिनको ऐसा बहुत ज्यादा क्विक वाली चीजें हाईवे पे नहीं चाहिए, अपनी बाइक से आराम से क्रूज करना है, तो फिर इट इज गुड फॉर दैट ऑल्सो। बट सिटी में बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी, पेपीनेस है, जिस तरीके का थ्रॉटल का रिस्पॉन्स है वो भी काफी सही है। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब काफी एक्यूरेट फील होता है, बिल्कुल भी लैग आपको इसके थ्रॉटल में नहीं मिलेगा। सिटीज में मोस्टली होता क्या है ना, ट्रैफिक आता है, आपको स्लो करनी पड़ती है, फिर थ्रॉटल करते हो, स्लो करते हो, फिर थ्रॉटल करते हो, तो वहां पे भी ये काफी सही फील होती है, कोई डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैंने ट्रैफिक में बहुत इसे जो है राइड किया है, एंड इंजन फील्स सो रिफाइंड। एंड उसके बाद परफॉर्मेंस में बात कर लेते हैं ब्रेकिंग वगैरह की। तो ब्रेकिंग इज गुड, लाइक मैं ये बोलूंगा कि मतलब एक डिटेल में आपको एक चीज बताता हूँ, ओवरऑल इट इज गुड। आगे डिस्क ब्रेक इसमें मिलती है। अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक का यूज करोगे, ओके, सिर्फ रियर ब्रेक, तो वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा। अगर आप मान लो 60-70 में से राइड करना है, आपको एकदम से ब्रेक करनी, तो रियर ब्रेक विल सी, अभी मैं सिर्फ रियर ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, सो इट विल टेक सम टाइम, ओके। बट सामने इसके है फ्रंट में डिस्क ब्रेक, वो बहुत सही है, उसकी परफॉर्मेंस ही बहुत इंस्टेंट आपको जो है ब्रेकिंग का रिस्पांस मिलता है। उसके बाद सस्पेंशन की मैं बात करूं, थोड़ी सी स्टिफ मुझे फील हुई सस्पेंशन, जिसकी वजह से आपको काफी स्टेबल राइड क्वालिटी मिलती है। ट्रस्ट मी, इवन आप 80-90 पे भी अगर इसे स्ट्रेच करके चला रहे हैं ना, तो वहां भी बाइक काफी स्टेबल फील होती है, तो दैट इज अ गुड पॉइंट। जो छोटे मोटे खराब पैचेस है सड़कों के, वहां से काफी अच्छा रिस्पॉन्स सस्पेंशन देती है। बट अगर आपको डीप गड्ढों में से या खराब सड़कों में से थोड़ा स्पीड से निकालोगे ना, फिर वहां पे वो स्टिफनेस जो है वो फील होने लगती है, फिर वो थोड़ा पीछे वाली सस्पेंशन जैसा लगता है कि आपको वो सीट पे वो फील हो रहा है, वो जर्क, ठीक है। बट अगर आप आराम से निकालोगे, जैसे अभी खराब पैचेस हल्का सा आया, मैंने आराम से निकाला, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, आपका डिस्क का जो कंफर्ट है वो नहीं बिगड़ता। एंड उसके बाद ट्रांसमिशन की मैं बात करूं, 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, 1 डाउन, बाकी सारे अप, तो ट्रांसमिशन मुझे कोई सा इशू फील नहीं हुआ। क्लच इज गुड, एज अ हार्ड नहीं है क्लच, ओके। एंड जिस तरीके से गियर स्लॉट होते हैं, जिस तरीके से आप अप डाउन करते हो, तो वहाँ भी कोई इशू फील हुआ, काफ़ी वेल स्लॉटेड, टक 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 फील होते हैं, कोई भी लैग मुझे उनमें फील नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशंस। तो मैंने नॉइज का बताया, अगर आप आराम से सही स्पीड पे सही गियर पे क्रूज कर रहे हो, तो ऐसा कोई इंजन की आवाज परेशान नहीं करेगी। जैसे 5000 आरपीएम के ऊपर, जैसे मैंने बताया, थोड़ा इंजन से आवाज आती है। अगर वाइब्रेशंस की मैं बात करूं, ठीक है, तो ट्रस्ट मी, अप टू 80, ठीक है, 80 की स्पीड तक आप इसे जब तक स्ट्रेच नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको ऐसी कोई मेजर वाइब्रेशंस परेशान नहीं करेगी। सी, जब आप इसे स्ट्रेच करोगे 80, 85, 90 तक लेके जाने का ट्राई करोगे ना, तो फिर वहां पे आपको सीट के नीचे मेजर वाइब्रेशंस फील होती हैं इन दैट स्पीड्स, ओके। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सबसे पहले जो है सीटिंग पोजीशन की मैं बात करूं, थोड़ी सी अग्रेसिव साइड में है सीटिंग पोजीशन, थोड़ा सा आगे बेंड होते हो आप, थोड़ा सा। एंड उसके बाद मैं बात करूं बाकी राइडिंग कंफर्ट में, एक तो सीट हाइट वगैरह की, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, तो मेजर इशू सी बाइक्स में क्या रहता है कि आपके पैर आराम से नीचे पहुंच रहे हैं। नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, 5'6", 5'7" हूँ मैं, मतलब पूरा नीचे नहीं लग रहा, पूरा ऐसा फ्लैट नीचे नहीं है, बट हाँ पाँव आराम से टच हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे, ठीक है। देन हैंडलिंग वगैरह की बात करूं, राइडिंग कंफर्ट में, ट्रैफिक वगैरह में मैनूवर कैसा करने में है क्या, तो बाइक काफी सही है, ऐसा वेट बहुत ज्यादा फील नहीं होता,
ठीक है, काफ़ी इजी टू मैनूवर फील है। उसके बाद बाकी जो कंट्रोल्स वगैरह हैं एर्गोनॉमिकली सॉर्टेड है यार, ऐसा कोई मुझे इशू फील नहीं हुआ। एंड यस, राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में एक चीज़ विजिबिलिटी की मैं बात कर लेता हूँ। जो ये साइड मिरर्स हैं थोड़े से छोटे मुझे फील हुए, ऐसा कॉनिकल सी शेप है इसकी, तो जो फील्ड ऑफ व्यू है वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। थोड़ा स्पोर्टीनेस जो रखी गई है ना इसके डिज़ाइन में, वो थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा बड़ा होता ना ये मिरर तो थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता। अब बात कर लेते हैं आगे की, हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। अगर आप आराम से चलाते हो बाइक, सिटी में चला रहे हो, आराम से क्रूज कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा रैश ड्राइव राइड नहीं कर रहे, सिंपली बोलूँ सही गियर पे सही टाइम पे हो, सॉर्टेड तरीके से राइड कर रहे हो, तो समवेयर बिटवीन 45-48 ये फ्यूल एफिशिएंसी आपको दे देगी, ट्रस्ट मी, एंड दिस इज रियली गुड। बट हाँ, अगर आप थोड़ा इसे स्ट्रेच करते हो बाइक को, ज़्यादा ही स्ट्रेच करते हो, आपको बहुत ज़्यादा क्विक चीज़ चाहिए, आप बार बार स्ट्रेच कर रहे हो बाइक को, तो फिर थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी आप जो है लोअर एक्सपेक्ट करना। ओके, सो दिस इज अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी एंड दिस इज ऑल अबाउट द Honda CB125 हॉर्नेट। अब टाइम है एक डिटेल कंक्लूजन का, हमारे वर्डिक्ट का, सो हियर वी गो। सो ये सब कुछ था इस Honda CB125 हॉर्नेट के बारे में। अब टाइम है हमारे बजट का, हमारे कंक्लूजन का। एक बात तो है डेफिनेटली कि Honda ने इस CB125 हॉर्नेट के साथ जो 125 सीसी सेगमेंट का ओवरऑल एक जो एक पिक्चर कहते हैं ना, या ओवरऑल आप जनरल देखो, उसे चेंज कर दिया है। बिकॉज ये बाइक अपने सेगमेंट से बड़ी बाइक लगती है, स्पोर्टियर है, डिज़ाइन अच्छा है, रोड प्रेजेंस डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट रोड प्रेजेंस इन दिस एंटायर सेगमेंट। उसके बाद फीचर लोडेड भी है, अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको ये ऑफर करती है, तो ओवरऑल पैकेज अच्छा है। एंड आई थिंक जिस सेगमेंट में ये आती है वो डे टू डे कम्यूट के लिए ये बाइक ज़्यादा यूज़ होती है, जो 125 सीसी सेगमेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्यूल इकोनॉमी भी ये बहुत अच्छी ऑफर करती है। आई थिंक एक यूथ को ध्यान में रख के इसे डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी यूथफुल करेक्टर, स्पोर्टी करेक्टर इसमें है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको इस 125 सीसी सेगमेंट की बाइक से चाहिए तो डेफिनेटली आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं। सो ये थे मेरे ओपिनियन, मेरे वर्डिक्ट। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।